ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ न्यूट्रिशन कोच। दिस इज़ दुआ अरशद। आज हम फिर आप लोगों के लिए एक ऐसा ही टॉपिक लेके आए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका शिकार हो रहे हैं और इसका सोल्यूशन चाहते हैं, इसकी वजूहात जानना चाहते हैं। और वो टॉपिक हमारे पास है पीसीओएस। न्यूट्रिशन कोच पे हमारी यही कोशिश होती है कि हम ऐसे टॉपिक्स को ही ज़्यादा टारगेट करें जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मसला है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये एजुकेशन पहुंचा सकें और उनके किसी ना किसी काम आ सके। तो पीसीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और ये स्पेसिफिकली औरतों की बीमारी है। अब पहले हम बात करते हैं कि पीसीओएस होता क्या है। पीसीओएस बेसिकली एक हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है औरतों के अंदर, जिसमें कुछ हार्मोन्स बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं अपनी नॉर्मल अमाउंट से, और वो हमारे जिस्म की नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा इसका एक बहुत कॉमन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये भी है कि जो ओवरीज होती हैं उनके ऊपर सिस्ट्स बन जाते हैं। इस वजह से इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं। जितने नॉर्मली ओवरीज के अंदर हमारे पास एग्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा सिस्ट बनने शुरू हो जाते हैं हमारी ओवरीज के अंदर। अब हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अब इसको हम सिंड्रोम इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसमें 4 से 5 सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो इकट्ठा होकर एक बीमारी कर रहे होते हैं। इसमें कोई 1 या 2 सिम्टम्स नहीं होते जो एक बीमारी कॉज कर रहे होते हैं। इस वजह से हर बंदे के अंदर अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हर औरत के अंदर डिफरेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो कि मोस्टली लड़कियों में देखे जाते हैं। और इस वजह से उनको स्पेशली कहा जाता है कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के स्पेसिफिक अलग से सिम्टम्स हैं। आज हम उन सिम्टम्स की बात करते हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास आती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसका ये मतलब है कि हमारा जिस्म एक हार्मोन इंसुलिन बना रहा होता है जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करता है, पर हमारा जिस्म उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता। तो वो बनता रहता है और उसकी मिकदार हमारे जिस्म ब्लड के अंदर ज़्यादा होती रहती है, और उसके ना इस्तेमाल होने की वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज यानी कि जिसको हम शुगर भी कहते हैं उसकी मिकदार भी ज़्यादा होती रहती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर पीसीओएस के लोगों को डायबिटीज़ की तरह के सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास लिपिड की एबनॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है पीसीओएस के अंदर। हमारे कोलेस्ट्रोल, एलडीएल, वीएलडीएल वगैरह के लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग हार्ट डिजीज़ के बहुत ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। उसके अलावा मोटापा भी बहुत कॉमन है। अबाउट 70 to 80% औरतें जो कि पीसीओएस का शिकार होती हैं उनको मोटापा भी हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि सबको हो, कुछ औरतें पतली भी होती हैं लेकिन उनको पीसीओएस के मसले होते हैं, उनको बाकी के सिम्टम्स होते हैं मोटापे के अलावा, लेकिन 70 to 80% औरतों में मोटापा भी ज़रूर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास एक एक्ने है और हिर्सुटिज्म। उसका ये मतलब है कि लड़कियों की स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स और दाने वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनकी हेयर ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ख़ासतौर पर ऐसी जगहों पे हेयर ग्रोथ जहाँ पे नॉर्मली लड़कियों की हेयर ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हमारे बाजू हैं या हमारी लेग्स हैं, जहाँ पे लड़कियों की नॉर्मली हेयर ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन पीसीओएस के केसेस में वो ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा हमारे एस्ट्रोजन लेवल्स भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, और एस्ट्रोजन लेवल्स का हाई होना भी एक बहुत बड़ी वजह है मोटापे का आना पीसीओएस के अंदर। तो ये हमने बात कर ली कि पीसीओएस के सिम्टम्स क्या होते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हम इनका इलाज कैसे कर सकते हैं। पीसीओएस के केस में दवाइयाँ भी दी जाती हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैनेज करने के लिए या कुछ हद तक एस्ट्रोजन के लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अगर हम अपने लाइफस्टाइल में और ग़िज़ा में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ ले आएँ जो कि पीसीओएस के सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए हम करें, तो पीसीओएस आप दवाई के बगैर भी बहुत अच्छे से उसके साथ रह सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल लड़कियों की तरह आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो उसमें ग़िज़ा में सबसे पहले तो यह आता है कि हमें सारे वो फैक्टर्स निकालने होते हैं जो मोटापे को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं या सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो एक वेट लॉस डाइट भी आ जाती है। उसके अलावा पीसीओएस में क्योंकि हमारे हार्मोनल लेवल्स बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हुए होते हैं, तो हमारा जिस्म हर वक्त एक स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में रहता है, इसलिए एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट भी बहुत ज़रूरी है पीसीओएस के केस में, जिसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमें हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से बहुत अच्छी मिकदार में मिल सकते हैं। उसके अलावा हम कुछ सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स वाले इस चीज़ को फाइट करने के लिए। उसके अलावा एक लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स डाइट भी इसमें बहुत काम आती है, जो कि यूजुअली हम डायबिटिक लोगों को भी रिकमेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इश्यूज होते हैं पीसीओएस में, वो काफ़ी हद तक टाइप 2 डायबिटीज़ से मिलते जुलते होते हैं, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ भी मेनली इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही होती है। तो एक लो ग्लाइसीमिक डाइट, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट और लो कैलोरिक या बैलेंस्ड कैलोरिक डाइट अगर हम कह सकते हैं, तो इस तरह की 2-3 चीज़ों को मिलाकर अगर हम अपनी ग़िज़ा में तब्दीली करते हैं तो पीसीओएस में
बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, उसके सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है। दूसरा, पीसीओएस के केस में हमारा मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन होता है, इस वजह से भी मोटापा बहुत कॉमन है। तो उस मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका फिजिकल एक्टिविटी होती है। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं होंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म हमेशा स्लो डाउन ही रहेगा, और आप अगर कम भी कंज्यूम करेंगे तो वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और आपकी बॉडी में फैट के तौर पे स्टोर हो जाएगा। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी तो हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा होना चाहिए। हमें रोज़ के 32 मिनट्स टू 60 मिनट्स लाजमी तौर पे फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालने चाहिए। तो इस तरह की कुछ चेंजेस करके अगर हम उन पे कायम रहते हैं और उनको लेकर चलते हैं, अपनी सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए हम अमल करते हैं, तो पीसीओएस के साथ भी आप एक बहुत नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बिल्कुल बाकी की नॉर्मल औरतों की तरह, और आपको किसी मेडिकेशंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पीसीओएस को फाइट करने के लिए आपको चाहिए कि आप डिटेल्ड कंसल्टेशन करें किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, और कुछ कांस्टेंट चेंजेस अपनी डाइट में लेकर आएँ और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को और लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव करें। तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप न्यूट्रिशन कोच के ऐप पर मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स नीचे स्लाइड में मेंशन होंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होंगी। अगर आपकी और कोई क्वेरीज हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं, या फिर एक व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर डिस्प्लेड होगा, आप उस पर भी हमें मैसेज करके अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।